निजामाबाद मेमन प्रेसिडेंट जनाब अशरफ भाई अखवानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तमाम मेहमान शायद अस्सलाम वालेकुम। आप कीमती वक्त कीजिए और हमारे कम्युनिटी सेंटर में आप आए और आपको तीसरी मरतबा हम सबको खुशी है और इंशाअल्लाह आप इस बार भी जीतेंगे और हमारे आप इस बार न सिर्फ जीतेंगे बल्कि मिनिस्टर भी बनेंगे। मैं शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं जनाब हमारे निजामाबाद मेमन जमात के सेक्रेटरी हारिस भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपने दोस्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निजामाबाद मेमन जमात की जानिब से मैं जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब बात देता हूँ और भाइयों बुजुर्गों लोग भेजने उनके लिए दुआएं करने। जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट किए है, सबसे बड़ा मसला पानी का हल किया है। निजामाबाद में पहले टैंकरों से पानी मंगाया जाता था, गली गली घूमा जाता था। गणेश गुप्ता साहब ने पानी का मसला जो है बहुत आसानी से हल कर दिया। उसके बाद ये कॉलोनी में ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, उसके बाद पक्की रोड बनी और मिनी टैंक बन और IT हब लाया गया निजामाबाद में। निजामाबाद में 950 करोड़ रुपया है। इस तरह साहब ने जो है डेवलपमेंट के काम अंजाम दिए हैं, आगे भी करते रहेंगे, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह। साहब का एक जुमला याद आया मुझे, वी आर नॉट वर्किंग फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, वी आर वर्किंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इससे उनको मिनिस्टर डेवलपमेंट का खिताब भी मिला है निजामाबाद की जनता की तरफ से। इससे अब मैं आखिरी अपनी एक शायरी से अपना इख्तिताम करता हूँ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोड़ी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त हमारे मेमन भाइयों के लिए था। और साथ ही साथ निजामाबाद प्रेसिडेंट अशरफ भाई और मजीद कच्चान प्रेसिडेंट यूनुस भाई और सेक्रेटरी हारिस भाई, इस्माइल भाई नाथानी, अशरफ भाई, इदरीस भाई, हाजी भाई और उमर भाई, रऊफ भाई और तमाम मेहमान भाइयों का आए हुए तमाम मेहमान भाई आप लोग आए। और सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि आप जैसा जानते हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, 30 नवंबर को पोलिंग है। तो अब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो कॉमन बात है अपोजिट पार्टी तो वाले आने वाले ही है आवाम के अंदर अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर, अपनी अपनी बातें लेकर। यकीन जानिए वो सब लोग आएंगे, बोलेंगे हम ये फ्री दे देंगे आपको, हम इतने में तो ये सिलेंडर दे देंगे, हम ये करेंगे। ये सिर्फ बातें हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इन लोगों को देख चुके हैं। थोड़ा निजामाबाद के अंदर ही आप लास्ट 10 साल पहले के ऊपर नजर डालें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोडों की हालत क्या थी, हर जगह खड्डे मौजूद थे, हर जगह रोड आपको कहीं पर भी बराबर रोड नहीं मिलती थी। आज देखिए आप गली गली में देखिए BT रोड, CC रोड, हर जगह रोड ही रोड है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं खड्डा है और कहीं कहीं तकलीफ हुई हो। ये डेवलपमेंट नहीं तो और क्या है। और यही सिर्फ हमारे बीगला गणेश गुप्ता साहब की मेहरबानी है। रोड की तो बात हो गई, उसके अलावा जैसे अभी बताया कि पानी की किल्लत बहुत थी। तो एक दौर ऐसा था कि पानी का एक टैंकर आता था तो कई लोग जमा हो जाते थे, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। MLA साहब फर्स्ट टाइम MLA बनने के बाद में देखे कि ये है जो आवाम के अंदर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आवाम को तकलीफ नहीं दे सकता,
जल्द से जल्द पाइपलाइनिंग का काम कंप्लीट किया और घर घर में ऐसा पानी सप्लाई किया। आज हर घर के अंदर पानी मौजूद है। एमएलए साहब, लोग कहते हैं ये डेवलपमेंट नहीं तो क्या है। और रही बात करंट की, आज आपके पास 24 आवर्स करंट है, इसकी वजह जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब है। 10 साल पहले कम से कम दिन में 4 से 6 घंटे करंट जाता था। आप खुद ये चीज से वाकिफ है, इसको किसी को बताने की या महसूस कराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि पहले कितना करंट जाता था, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे बच्चों के एग्जाम्स हो, कहीं पर भी उन लोगों को मुराकत नहीं थी, हमेशा से करंट कट करते थे। आज देखिए 24 आवर्स करंट आपने को अवेलेबल है। तो ये डेवलपमेंट ही है ना भाई। और उसकी इसी के साथ अपनी टीआरएस गवर्नमेंट, टीआरएस जो बन चुकी है, उनके तरफ से ये कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम है। शादी मुबारक स्कीम एक ऐसी स्कीम है, मैं समझता हूँ एक गुरबा फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। वो 1 लाख के ऊपर जो पैसे आ रहे हैं, उनके घर वाले भी उनको इतनी मदद नहीं करते एक एज पे आने के बाद, एक टाइम पे आने के बाद में। मगर हमारे एमएलए साहब और हमारे केसीआर साहब की मेहरबानियों से आज शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के नाम से एसओ चेक दिए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारे एमएलए साहब बोले भाई अभी लोगों को चेक तो दे रहे, काफी सारी महिला आ रही है, लेडीज आ रही है, खवातीन आ रही है, साथ में छोटे बच्चों को भी लेकर आ रही है, तो लोग आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बहुत सारे लोगों को देख के एमएलए साहब के दिल में ख्याल आया कि नहीं भाई ये लोग आ रहे, इनको चेक भी देना और मेरे तरफ से उनको दूल्हा और दुल्हन को दोनों को एक ड्रेस भी उनकी तरफ से दिया जाए। और साथ ही साथ अब ये तो होगा अभी कितनी देर आ रहे, ये लोग घर को कब जाएंगे, पकाएंगे कब और खाएंगे कब। तो हमारे एमएलए साहब ने कहा नहीं, इनको चेक के साथ, कपड़े के साथ, खाना भी दे, वो भी बिरयानी के साथ। ये हमारे एमएलए साहब की कारकर्दगी है, ये आवाम के साथ उनकी खुलूस मोहब्बत है, ये सेकुलर माइंड के लोग हैं। तो ये चीज को अपन को नजर में रखना है। आने वाले टाइम में बहुत सारी पार्टी आएंगी, सब अपने अपने वादे मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, मगर उस टाइम पे आपको ऐसो अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है और सही चीजों, सही लोगों के साथ रहना है। जैसे कि आप जानते हैं 2 बार एमएलए साहब ऑलरेडी जीत गया है। लास्ट टाइम बहुत सारे हिस्ट्री में नहीं है, निजामाबाद जब से बना है तब से हिस्ट्री में इतनी लीड किसी एमएलए को नहीं मिली जो बिगाला गणेश गुप्ता साहब को मिली। और रही बात डेवलपमेंट की बात करते लोग, आज देखिए आप निजामाबाद में आईटी हब बना है, यानी कि आईटी हब कोई मामूली बात नहीं है। आपको आने वाले टाइम में आईटी हब के और कई फायदे नजर आएंगे। अभी आप देख रहे हैं हजारों लोगों को आईटी हब नहीं होगा। पहले आईटी हब में जॉब करने के लिए बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद यहाँ जाना पड़ता था। एमएलए साहब की मेहरबानी है जो आज निजामाबाद में आ चुका है। और लोग कहते हैं गार्डन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप देखिए अल्लाह करम से अभी चंद दिनों पहले ऐसे मिनी टैंक का ओपनिंग हुआ, वहां पे आप जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं आप एक बार वहां जाइए, आपको हैदराबाद की फीलिंग आ जाएगी निजामाबाद के मिनी टैंक को देखकर। ये है हमारे एमएलए साहब का डेवलपमेंट। इन्हें ऐसे ही मैंने मिस्टर डेवलपमेंट नहीं कहा जाता, इन्होंने काम ऐसे किए कि मजबूर होकर उनको बोलना पड़ता है मिस्टर डेवलपमेंट। जैसे अभी देख रहे हैं आप अहमदी मार्केट में जहां बकरा मार्केट थी, बहुत सारी गंदगी थी, बिल्कुल एकदम वीरान पड़ा हुआ था। हमारे एमएलए साहब बोले नहीं, ये मेराठी एरिया में बहुत बढ़िया इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और अल्लाह के करम से आज जाके देखिए आलिशान कॉम्प्लेक्स बना है वहां पे। ये बिगाला गणेश गुप्ता साहब की कामयाबी और उनके मेहनत का ही नतीजा है कि आज ये सब डेवलपमेंट आप सबको देखने मिल रहा है। और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे एमएलए साहब, उनकी सोच, उनकी काम करने का तरीका एक सेक्युलर आदमी के जैसा काम करते हैं। वो ना हिंदू, ना मुस्लिम, सिख, ना ईसाई, सबको एक ही नजर से देखने वाले सेक्युलर लीडर हमारे एमएलए साहब। उसकी मिसाल मैं आपको उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं।
उसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट 10 साल से मैं यहाँ गफर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे लास्ट 10 साल से एमएलए बने हैं बिगाला साहब बने हैं। निजामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ना किसी हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं हम। ये इसके ऊपर से रह जाता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते। ये हमारे एमएलए साहब का नतीजा है जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और ना ही एक फसाद नहीं होने दिया। ये बहुत खुशी की बात है। तरक्की डेवलपमेंट ये सब अपनी जगह, मगर जो सेक्युलर माइंड रखते हुए तमाम तबकात को साथ में लेकर काम करने का जो तरीका है एमएलए साहब का बहुत ही आला है। उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए एक बार। और मैं अपनी आखिरी बात रखने से पहले एक शेर अर्ज करता हूँ अपोजिशन पार्टीज के लिए। ये लोग समझते हैं ना, इनके लिए है ये। समंदर की लहरें कितनी भी तूफानी क्यों ना हो, समंदर की लहरें कितनी भी तूफानी क्यों ना हो, वो आसमान पर ही छू सकती है। उसी तरह निजामाबाद के जितने भी पार्टीज है तो सब एक भी हो जाए तो हमारे एमएलए साहब के करीब भी नहीं आ सकते। बाकी सब बेकार है, आने वाली कार है इंशाअल्लाह ताला। अब मैं जनाब बिगाला गुप्ता साहब, बहुत खुशी हुआ तो उनसे मिलकर। यहाँ पे मेरे साथ जो मौजूद है हमारे जनाब अशरफ भाई अकबानी, जो मजलिस के अच्छे प्रेसिडेंट, जनाब यूनुस भाई और जनाब इस्माइल भाई और हरीश भाई, हजी भाई, सिद्दिया भाई, इदरीस भाई, मोहम्मद सुनानी भाई और यूसुफ भाई, अफरोज भाई, हफीज़ भाई, उमर भाई, इलियास भाई और खासकर हमारे यासिन भाई और हमारे जफर खान। मैं कुछ बात करने से पहले हमारे भाई साहब ने कह दिया कि हमारे मदद आपको है। अरे जीतना तो जरूरी है, आप जीत जाएंगे, हमारे मदद आपके साथ है और आप जीत जाएंगे। मैं आपसे वोट मांगने आया था, मैं आप लोगों से बात करने आया था। मैं कुछ पूछने से पहले आप बोल भी दिए, आप मेरे लिए ब्लेसिंग्स भी दे दिए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे यासिन भाई मेरे साथ हमेशा रहते पीछे, बहुत सिंसियर शख्सियत है। मैं उनको बोला था कल नहीं परसों क्या यासिन एक मीटिंग लगाएंगे, बोले साहब 1 घंटे का टाइम दो। मैं बोला आपके ही कम्युनिटी हॉल में मैं लगाना चाहता हूँ, आपके का लोगों से मिलना चाहता हूँ ताकि अच्छे से हम बात कर सके। ठीक है, मैं वोट मांगने आया हूँ। कोई भी सवाल उठ सकता कि भाई क्यों गणेश बिगाला गुप्ता को देना है वोट, क्या किया उन्होंने, अपने आप से सवाल करना है। इस निजामाबाद शहर के लिए गणेश गुप्ता क्या किया है और गरीब आवाम के लिए केसीआर साहब ने क्या किया है। अगर ये 2 सवाल के जवाब मिल गया तो हम इनको वोट दे सकते हैं। केसीआर साहब ने तेलंगाना में जितने भी गरीबे हों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो एक बात बोलते हैं, सुनहरा तेलंगाना बनाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? और जितने भी तेलंगाना में रहते हैं, चाहे कोई भी जात के हो, चाहे कोई भी उम्र के हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बड़े लोग हो, हर इंसान तेलंगाना में जो रहते हैं वो जब खुश है वही सुनहरा तेलंगाना है। और जैसे मैं जोड़ा 2-4 मशहूर इसके बाद मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और केसीआर साहब ऐसा स्कीम लाया तेलंगाना में, एक बच्चा तेलंगाना में आने से पहले से लेके वो गुजरने तक
एक औरत अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उनके लिए डॉक्टर या बड़े लोग बोलते बेटे तुम काम नहीं करना, वजन नहीं उठाना और अच्छा खाना खाना। तो गरीबी की वजह से बीवी मियां काम करना पड़ता है। अगर औरत काम नहीं करे तो बोझ हस्बैंड उठाना पड़ता और ऊपर से डेली अंडा खिलाना पड़ता, दूध पिलाना पड़ता, दवाई लाना पड़ता। इसीलिए केसीआर साहब ने क्या किया, अगर जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसके लिए हम 3 हिस्सों में 12,000 रुपए देंगे और उसके साथ उनको न्यूट्रिशन किट देंगे और आंगनबाड़ी सेंटर में उसको खाना खिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा, अंडा खिलाया जाएगा और 102 नंबर दबाने से गाड़ी हमारे घर को आएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे और ट्रीटमेंट करवाएंगे और उसको चेकअप भी होगा, स्कैनिंग भी होगा, वापस घर में भिजा देंगे। जब डिलीवरी की बात आती तो वही 102 नंबर का गाड़ी आके हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, डिलीवरी भी होगा। डिलीवरी के बाद केसीआर किट के नाम से माँ के लिए, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, साबुन ये सब देके भेजेंगे केसीआर किट के नाम से। और उसके बाद जब तक बच्चे बड़े होने तक, 3-4 साल का होने तक, वही आंगनबाड़ी सेंटर में खाना खिलाया जा रहा है। और हर एक गरीब माँ बाप सोचते हैं, जो अमीर है उसके बाद नहीं है, जो हर एक गरीब माँ बाप सोचते हैं अपना बच्चों को आगे पढ़ाना है। हमारा जिंदगी ऐसे ही चलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे खुद तरक्की करना है, आगे पढ़ना है। प्राइवेट स्कूल में गए तो उसके फीस 30,000 40,000 सुन के ये अपने बस की बात नहीं है। जैसे हम जी लिए हमारे बच्चे भी जी लेंगे, अपना किस्मत को छोड़ देते। लेकिन केसीआर साहब ने आपका किस्मत को छोड़ने नहीं दिया। एक ही बात बोले कि भाई आपके बच्चे आप सिर्फ टिमरी स्कूल में ज्वाइन करो, माइनॉरिटी स्कूल में आप शरीक करो, उनके पढ़ाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ किताबें, कपड़े, जूते, खाना, रहना, हर चीज का इंतजाम किया। जो माँ बाप 30,000 रुपए फीस नहीं भर सकते, वो केसीआर साहब ने 1,20,000 रुपए फीस वहां पे देके पढ़ा रहे हैं। ऐसा निजामाबाद स्कूल में मेरे भाइयों 7 महीना की स्कूल है, तेलंगाना में कहीं भी नहीं है। तेलंगाना में किधर भी नहीं है 7 महीना स्कूल मैंने गया। एक स्कूल 20 करोड़ रुपए का। नागालैंड में एक ही जगह 5 स्कूल बन रहा है। 2 स्कूल रेडी हो गया, बच्चे उसमें शेयरिंग भी हो गया और गर्ल्स के लिए 3 स्कूल और बॉयज के लिए 4 स्कूल। वहां पे 4,000 हमारे निजामाबाद के बच्चे पढ़ रहे हैं और इतना खूबसूरत स्कूल है। प्राइवेट स्कूल कोई निजामाबाद में उसका मुकाबला भी नहीं है, इतना अच्छा स्कूल है। और उसके बाद अगर लड़की पैदा होता घर में तो घर में नाराज हो जाते। अगर लड़का पैदा होता तो बिरयानी खा लेते, दावत कर लेते और आजू बाजू वालों को बुला के खुशियां मनाते। क्यों ऐसा बनाना भाई? अगर लड़की हुआ तो क्यों खुशियां नहीं बनाना? क्योंकि वो गरीब लोग सोचते कि आगे हमारा बच्चे का शादी कैसा करना है। इसके लिए भी केसीआर साहब ने एक बात बोले, अगर लड़की भी हुआ तो आप स्वागत करो, शादी करने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसके नाम पर शादी करो। ये तेलंगाना गंगा जमुना तहजीब है और सिर्फ स्कीम का नाम चेंज है। वहां पे कल्याण लक्ष्मी बोलते हैं, यहाँ पे शादी मुबारक बोलते हैं, इतना ही फर्क है। और उसके बाद उम्र थोड़ा बड़ा हो जाता, ताकत नहीं रहता, चाहे औरत हो मर्द हो, कमजोर हो जाते। जब काम करने का ताकत नहीं रहता, आजकल ये दुनिया में गारंटी नहीं है कि अपने बच्चे भी आप उनको देखभाल करें। ऐसा लोगों को केसीआर साहब ने वजूफा का नाम से 2016 रुपए दे रहे हैं। जो दे रहा है उनको 2016 मिलेगा, जो घर वाले छोड़ के जाते हैं उनको भी 2016 रुपए मिलेगा। ये कब तक मिलेगा भाई? जब तक वो जिंदा है तब तक मिलेगा। मतलब मैं जो स्कीम दे रहा हूं, मतलब एक औरत प्रेग्नेंट होने, मतलब प्रेग्नेंट जब से हुआ, बच्चा बाप डिलीवरी नहीं हुए जब से, मतलब गुजरने तक भी इतना अच्छा स्कीम तेलंगाना में है। और 24 घंटे करंट भी दे रहे हैं। और रहे बात निजामाबाद, तो तेलंगाना में केसीआर साहब को क्यों वोट देना?
बीआरएस पार्टी को क्यों वोट देना, अभी तक मैं बोल के आया कि अभी गणेश गुप्ता को क्यों देना है। मेरे भाई आप ध्यान रख लीजिए, 2014 के पहले निजामाबाद का क्या हालत था। जब से हमको आजादी मिली तब से 2014 तक कैसा निजामाबाद था, और 2014 के बाद में जब से एमएलए बना तब से निजामाबाद की हालत कैसे बदल गए। मेरे को फुगड़ में क्रिस्टल डेवलपमेंट नाम सुनाया, हमारे भाइयों में मेरा भाइयों, हमारे मेहनती भाइयों, मेरा काम देखिए मिस्टर डेवलपमेंट नाम लगाए। डेवलपमेंट होगा तो सिर्फ सुभाष नगर में होता था, कलीलवाड़ी में होता था, हैदराबाद रोड में होता था। आज जो हैदराबाद में रोड है, जो आर्मर के जैसे रोड है, वैसे ही हमने बोर्डर रोड बनाए, और वैसे ही हमने सेंट्रल मिलियन बनाए, वैसे ही हम सेंट्रल मिलियन बनाए। हम एक सेक्युलर इंसान हैं। जैसे नेहरू पार्क है, डेवलपमेंट नेहरू पार्क से आगे कभी नहीं आता था। मेरा बचपन में इधर ही गुजारा हूं, बचपना पूरा मैं इधर ही पढ़ा हूं, मैं बहुत नेता को देखा हूं, लेकिन डेवलपमेंट जितना महीना के में आने के बाद हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे कब्रिस्तान है आपके मस्जिद के पीछे, हमारे अफजल भाई थे, अफजल भाई हमारा ऑफिस को आके बोले सदर था वो, बोले साहब एमएलए साहब हमारे थोड़ा दीवार गिर गया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए दीजिए तो दीवार बनाने का है। मैं बोला 1 लाख 1.5 लाख रुपए से क्या हो सकता है। वो बोले साहब थोड़ा छोटा टुकड़ा गिर गया, हमारे को आदत ही है वो बारिशों से गिरते रहता, हम लोग बनाते रहते। नहीं भाई, अगर पूरा दीवार बनाए तो कितना पैसे रखता। वो बोले अरे नेता की बात कर दिए, 1 लाख रुपए पूछे तो 50,000 देने की गारंटी नहीं है, हम 1 लाख पूछे तो पूरे दीवार की बात कर रहे, नेता की भाषण की बात कर रहे। हम बोले आप बैठिए, उनको मैं बिठाया, इंजीनियर को फोन करा, वहां भेजा और बोला मैं एक आधा घंटे में मेरे को एस्टिमेशन होना। वो 22 लाख रुपए का एस्टिमेशन लाया। लाने के बाद मैं बुलाया कि मैं बोला मैं आपको 22 लाख रुपए का एस्टिमेशन हो रहा है, मैं ऑलरेडी मंगवाया, आप चाय पीने के लिए इधर बिठाया, मैं इसी टाइम में मैं मंगवा लिया, 22 लाख रुपए मैं सैंक्शन कर रहा हूं बोल के बोला। ये होने का काम है क्या? लेकिन हम दीवार खड़ा कर दिए, और उसके बाद अंदर सीसी रोड पे डाल दिए, अंदर लाइटिंग पे डाल दिए, और बेंच भी लगा दिए। और परसों रमजान के दिन मेरे को पूछे साहब 60-65 लाख रुपए की मेरे को जरूरत है, अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है। हम 1 मिनट सोचने से पहले हम ऐलान कर दिए कि आपको 65 लाख रुपए मिल जाएगा। हम सैंक्शन भी किए, टेंडर भी किए, और काम शुरुआत भी हो गया वहां पे। और उसके थोड़ा आवाज कम कर दो, आवाज कम कर। और उसके बाद थोड़ा पत्थर के जैसे हम कलेक्टर ग्राउंड के पास जैसे हम सजाए, कलेक्टर ग्राउंड को दीवार को जैसे सजाए, वैसे ही एक पत्थर से मैं सजाना चाह रहा था। हमारे महफिल होटल के सामने पिछले इलेक्शन में एक छोटा टुकड़ा बनाया सैंपल, उसके बाद कोड आ गए तो काम रुक गए। कुछ लोग बोले साहब आप इलेक्शन के लिए काम किए, खाली थोड़ा एक सैंपल बना के छोड़ दिए। हम बोले जिंदगी में हम ऐसा काम नहीं कर सकते, इलेक्शन के पहले एक बात, इलेक्शन के बाद एक बात, ये ड्रामाबाजी हम नहीं कर सकते। इलेक्शन के पहले सैंपल बनाया, इलेक्शन के बाद पूरा बनाया। आपके सामने पूरा दीवार, ब्यूटीफुल दीवार बना दिए, और लाइट भी लग गए, और फाउंटेन भी हो गया, और अहमदी बाजार भी हो गया, माइनॉरिटी स्कूल्स भी हो गया। फुलान चौरस्ता में जो कब्रिस्तान है उसकी भी दीवार बना दी हमने, वहां पे भी फैसिलिटीज क्रिएट किया हमने। धर्मपुरी हिल्स में कब्रिस्तान में परसों 70 लाख रुपए देके उनका भी काम चालू है। गली गली में घुस के हमने रोड बनाया है, चाहे सीसी रोड हो चाहे बीटी रोड हो। जो भी नागारा में लोग रहते उनको इंसान नहीं समझते थे पहले वाले। गरीबी की वजह से वहां पे बेचारे उनको ना रोड, ना मोरी, ना लाइट, कुछ भी नहीं था, एम्बुलेंस भी नहीं जाता था। लेकिन हम आने के बाद जिस ढंग से डेवलपमेंट हमने किया है,
आज बेंच कार भी जा सकता है। 100 करोड़ रुपए लेके पूरा इतना ब्यूटीफुल रोड हमने बनाया निजामाबाद में। और खुशी की बात है, हमने नौजवानों के लिए आईटी हब लाए निजामाबाद में, ये कलेक्ट्रेट लाए, एक विजय टाकिस के पास रेलवे ब्रिज लाए, एक ब्यूटीफुल म्युनिसिपल बिल्डिंग लाए, एक मिनी टैंक बंड लाए। निजामाबाद में क्या रहते थे भाई, या तिलक गार्डन जाओ, या महफिल में चाय पियो, या पैराडाइज में जाके बिरयानी खाओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अभी आज जाके देखो आप कितना खूबसूरत है, आपको मिनी टैंक बंड। ऐसे चीज आगे बहुत बनेगा मेरे भाइयों। मेरे पास बहुत कम वक्त था और हमारा यासीन भाई बोले अभी वी आर नॉट, सॉरी आप बोले, वी आर नॉट वर्किंग फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, वी आर वर्किंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। यस, ये सही है। जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो था कदम लगा के हमने बनाया, हमको मालूम है कितना तकलीफ हमने उठाया है। दिन रात एक करके आप सब लोग सोते थे, 11 बजे मैं शुरू करता था अपने काम, रात में सुबह 4 बजे तक मैं रोड पे घूमता था। मुझे ये भी याद है हमारा मेमेंट कम्युनिटी हॉल के सामने जब मैं आया था 1-1 मीटर 3-3 फीट के खड़े थे यहाँ पे। फिर दूसरी बार आया था, अभी सीसी रोड बन गए। आप लोग बोले एमएलए साहब जरा जल्दी करा तो, मेरा कार भी नहीं आया, मेन रोड तक कार छोड़ के मैं पैदल आया था इधर। मैनोस थे इतना बड़ा, आज ये हालत नहीं रहा। और ये भी सवाल आप पूछ सकते कि एमएलए साहब अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गया और एसटीपी बन गए, लेकिन मोरी जैसे के वैसे ही है। मोरी आपके बहुत जल्दी सुनने वाले हैं। एक कोई भी हुकूमत हो आपके घर तक कनेक्शन देता, लेकिन घर के अंदर कनेक्शन नहीं देता, चाहे निजामाबाद हो, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो। उसके लिए 8,000 रुपए भरना पड़ता है घर वाले। हम डिस्कस किए, कोरोना की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। बहुत पहले घर बनाए, उसको 8,000 देने के लिए तकलीफ हो जाता। इसीलिए हम क्या किए, पूरा एस्टिमेशन करा के केसीआर साहब के पास लेके गए। 45 करोड़ रुपए होना साहब बोल के हम पूछे, साहब 8,000 एक घर को देने के लिए मुश्किल है। केसीआर साहब 1 मिनट में नहीं सोच के 45 करोड़ रुपए दे दिए और आगे आपको कनेक्शन भी टोटल में होने वाला। ये कब तक 2045-50 तक हमने डिजाइन किए और 2014 में हमारा पानी का मसला हुआ था। निजामाबाद में पानी की तकलीफ आया था। जब हम वो सोचे अगर आगे बारिश नहीं गिरे ये कैसे निजामाबाद आगे चलना चाहिए, और हवा पड़ने वाले हैं। आज हमारे निजामाबाद में 4-4.5 लाख का हवा है। इसके लिए दिल और दिमाग होना पड़ता है, घर में बैठे तो काम नहीं होता। मैं पूरा ताकत लगा के, अपना दिमाग लगा के, अपना दिल लगा के, मैं सीएम साहब के पास बैठ के फंड्स लाके मैं निजामाबाद शहर का तरक्की का दिन रात में काम कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक वादा करके मैं अपना बात खत्म करता हूँ। आप मुझे जिताइए और आपका भरोसा कभी मैं नहीं तोड़ूंगा। जो बात निजामाबाद में 24 घंटे का पानी इंतजाम करूंगा और कोई सर्वे टीम आएगी, अगर इंक्वायरी करेंगे तेलंगाना में सबसे खूबसूरत शहर कौन सा होगा, वो हैदराबाद के बाद कोई खूबसूरत शहर होगा तो वो निजामाबाद होगा, ये मेरा वादा है। इसके लिए मैं नींद भी छोड़ देता हूँ, चाहे खाना भी छोड़ देता हूँ, लेकिन निजामाबाद शहर को मैं टॉप क्लास में लगाता हूँ। मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ मेमेंट कम्युनिटी कितना शरीफ होते हैं और कितना एक बार जवानी होते हैं, मैं जानता हूँ। मैं मांगने से पहले, मैं पूछने से पहले हमारे सदस्य साहब ने बोल दिए कि हम आपके साथ हैं, मुझे पूरा भरोसा है। खाली मैं इतना, आप दुआ कीजिए, मुझे हाथ उठा के ब्लेसिंग दीजिए, बस इतना बोलिए आप हमारे साथ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये जो मुझे मौका दिए, शुक्रिया। खुदा हाफिज।
अरे फोन निकाल लो, थोड़ा पीछे आओ। जल्दी 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 करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी यूसुफ भाई सामने हैं। नहीं ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा नीचे आराम से सब ना फोन निकालो भाई। आ जाओ जो बिना के थोड़ा पीछे हट जाओ, जो बिना